हाय फ्रेंड्स, क्लीम मंत्र, ये सिर्फ एक शब्द क्लीम, ये बीज मंत्र है। ओके और ये इतना शक्तिशाली बीज मंत्र है कि अगर इसको आप निरंतर जाप करते रहो, आप इसको जाप किए जा रहे हैं कई दिन कई महीने हो गए, तो आप क्या एक्सपीरियंस करोगे कि जैसा आप सोचोगे ये वैसा आपके सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। इससे ऐसी अट्रैक्शन पावर मिलती है। लेकिन ये इतना ज़्यादा निरंकारी बीज मंत्र है कि इसको किसी चीज़ का पता नहीं है, सही गलत का अनुभव इस मंत्र में नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन का काम करता है। तो आपकी जैसी भी सोच रहेगी उस वक्त, अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो तो वो भी अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करके आपको देगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि डर लगता है कि क्लीम मंत्र का उच्चारण करें तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव भी हम अट्रैक्ट कर लें। तो इसका उच्चारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप इसका उच्चारण करना शुरू कर रहे हैं तो एक तो इसके लिए कुछ नियम है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कहीं पे भी उच्चारण करना शुरू कर दिया आपने, क्लीम 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 ऐसे करके मत करिए। ये क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत से लोग करते भी हैं, सारा दिन क्लीम क्लीम करते रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं और जिन्हें पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम बिल्कुल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, उनके लिए मैं नहीं कहना चाहती कुछ भी, लेकिन हम जो नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या है, इमोशन से घिरे होते हैं। कभी इमोशंस ऐसे भी हो जाते हैं कि बहुत सैड फील होने लगता है, बहुत बिना वजह के हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, इमोशंस का कंट्रोल नहीं रहता। कभी हार्मोन्स के अप एंड डाउन की वजह से भी हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत अप एंड डाउन फील करते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि हम लोग अपने पारिवारिक रिश्तों में भी हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमें इफेक्ट करते हैं। जिस जगह हम जॉब करते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में जितने लोग हैं, बॉस हैं, मैनेजर्स हैं, वो सब भी हमें इफेक्ट करते हैं। तो अब क्या होता है, सिर्फ अपने आप को तो हम पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ऑरा इतना हल्का हो जाता है कि बाकी के लोगों की जो इमोशंस हैं वो ईजिली हम उस चीज़ को पार करके हमें इफेक्ट कर जाते हैं। फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें जब इफेक्ट करती हैं तो इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं। और अब जब आप क्लीम मंत्रा में हो, अगर आप क्लीम मंत्रा की चैंटिंग ऐसे कर रहे हो जैसे कि दिन रात बस मन में क्लीम 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 चला रहे हो, तो क्या होता है, अगर आप सैड हुए तो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करनी शुरू करोगे, अगर हैप्पी हो तो हैप्पीनेस वाली ही अट्रैक्ट करनी शुरू करोगे। सो ये क्या होता है, अब मुझे लगता है कि क्लीम मंत्रा बेस्ट उनके लिए है जो बिल्कुल किसी इमोशन से इफेक्ट नहीं होते। ओके, जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। लेकिन हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं सारे दिन में कि जो हमें इफेक्ट करके चली जाती हैं, अननोइंगली भी, हम नहीं भी चाहते तो भी। इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि अगर आप क्लीम मंत्रा की चैंटिंग करना शुरू कर रहे हैं, ओके, तो आप सिर्फ एक टाइम पे करिए। अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आप निकालिए और ब्रह्म मुहूर्त में आप क्लीम मंत्र का चैंटिंग कीजिए। और सिर्फ क्लीम करने से अच्छा है कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपने क्लीम के साथ कृष्ण भगवान का नाम ऐड कर दिया, नाउ क्या होता है कि जब हम अपने पालनहार का नाम जोड़ देते हैं तो फिर जब चीज़ें आ रही हैं तो भगवान का नाम जोड़ने से क्या होता है, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ भी आ रही है तो उसमें फिर भगवान की एनर्जी हमने जोड़ी है तो वो वहाँ रुक जाएगी, जो अच्छी चीज़ है वही हमारे पास आएगी। और ये मंत्र इतना ज़्यादा अट्रैक्शन की पावर देगा आपको कि आप हैरान रह जाओगे। इससे हर चीज़ को अट्रैक्ट करने की क्षमता आप में आ जाएगी। ओके, बट अगर सिर्फ अकेले आप क्लीम की चैंटिंग कर रहे हैं तो ये सुपर पावरफुल है। ओके, सुपर मतलब बहुत मैजिकल है, बहुत ज़्यादा मैजिकल है ये। बट लेकिन इसके साथ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने चैंट कर लिया, 108 की माला लीजिए, उससे क्लीम 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 करके चैंट कर लिया। क्लीम जाप करते समय क्या सोचना है आपको, अगर कोई पर्टिकुलर विश है आपकी, उसके बारे में विजुअलाइज करते हुए कि वो आपको मिल गई है, ऐसा सोचते हुए आप क्लीम का जाप कर लीजिए। ठीक है, लेकिन फिर आपने आपको सारा दिन यही सोचिए कि मुझे अच्छा सोचना है, मुझे जितना अच्छा सोचना है, क्योंकि मैं क्लीम की चैंट में हूँ। तो अगर मैंने कुछ नेगेटिव सोचा या नेगेटिव बोला तो वो भी वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। ओके, इतना फ़र्क होता है इसमें। अच्छा, अब जो लोग, अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम बहुत फैमिली से घिरे हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि हमारे इमोशंस अप एंड डाउन हो जाए, तो उनके लिए मेरा सजेशन सिर्फ इतना है
कि आप चैंट करने के बजाय रात में सोने से पहले, ठीक सोने से पहले क्लीम मंत्रा की चैंटिंग की मैंने ऑलरेडी वीडियो यूनिवर्स कनेक्शन वाले पे अपलोड की हुई है। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 घंटे की चैंटिंग है वो, ठीक है। उसमें काफ़ी लंबा चैंट है, क्लीम 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 करके। आप इसको सुनते हुए और सोएंगे, मतलब सोने से ठीक पहले जब आपको नींद आ रही है तो आप अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, आप इसको सुनना शुरू कीजिए। सुनते सुनते आप अपनी विशेस को सिर्फ विजुअलाइज करेंगे। अगर कोई दिन आपका बड़ा नेगेटिव सा बीता हुआ है, ओके, मतलब सारे दिन आपको ऐसा लगा कि आज तो बड़ा बेकार ही दिन गया हुआ है मेरा, ओके, कुछ अच्छा नहीं है, तो उस दिन आप रिलैक्स कीजिए। आप उस दिन कोई मेडिटेशन कर लीजिए, कोई आप दूसरे मंत्रों का जाप कर लीजिए जिससे आपको शांति मिले। लेकिन उस दिन प्लीज़ आप क्लीम मंत्र को मत कीजिएगा, ना सुनिए ना उसकी चैंट कीजिए, ठीक है। जिस दिन आपका नॉर्मल डेज है, सब कुछ हाँ ठीक है, नॉर्मल गया है दिन, उस दिन आप रात में सोने से पहले क्लीम मंत्रों की चैंटिंग को लगाएं, सुने उन्हें। सुनते हुए फिर आप सिर्फ अपनी विशेस को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करते हुए आप सो जाएं, आंखें बंद करके सो जाएं। इन मंत्रों को चलने दें, ओके, बिल्कुल धीमी आवाज़ में, बहुत तेज़ आवाज़ नहीं करनी है, बहुत धीमी आवाज़ कर लीजिएगा और फिर सुनिए इनको। क्यों बोल रही हूँ इस चीज़ को मैं, कहाँ इफ़ेक्ट करेगा ये आपको? ये ऐसे इफ़ेक्ट करेगा कि जैसे ही हम सोने वाले होते हैं हमारा सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, ओके। नाउ जब सबकॉन्शियस एक्टिवेट है तो उसकी अट्रैक्शन की पावर है, और जब हम क्लीन वर्ड सुन रहे हैं, जो बीज मंत्र है जिसकी अपनी ही एक अलग ही यूनिवर्सल पावर है इसमें अट्रैक्ट करने की, जब इन दोनों चीज़ों को हम एक साथ कर रहे हैं, सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया है, क्लीन मंत्रा की पावर हम उसको दे रहे हैं, और फिर अब हम जो अपने विश के बारे में सोच रहे हैं वो हमारी माइंड में है ही, वो चल ही रहा है। तो सोचो कि कितना इफ़ेक्टिवली आपका वो ड्रीम जो आप सोच रहे हो, जो विश है, वो पूरा होगा। तो ये जो डीपेस्ट आपकी विशेज़ है ना, जो बहुत गहरी विशेज़ भी हैं, उनमें भी जान डाल देगा एंड वो मैनिफेस्ट होंगी। बस कुछ सावधानियां बरतने की चीज़ है, और सिर्फ सावधानी इतनी कि आप लोगों को बहुत पॉजिटिव रहना है इन मंत्रों के साथ, ओके। अच्छा, अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या हम नॉनवेज खा के ये चैंट कर सकते हैं? अगर हम अपने शास्त्रों पुराणों की बातें करें तो उसमें तो साफ मना होता है कि आप प्योर वेजिटेरियन रहिए। जब आप क्लीन मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं तो आप वेजिटेरियन रहिए, ज़्यादा अच्छा है। बट इतनी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं हो पाती हैं आज के डेट में, तो आप लोग सिर्फ इतना करिए कि ऐसा मत करिएगा कि आप नॉनवेज खा के और तुरंत बैठ गए इन मंत्रों के जाप के लिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ सेवन किया है तो बेस्ट है कि आप जाइए, टेक अ बाथ, क्लीन योर सेल्फ, योर ऑरा, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। इसके बाद अब रात में सोते समय आप इनको सुन सकते हैं। मॉर्निंग में तो वैसे भी जब आप उठोगे तो नहा धो करके ही आप इन मंत्रों का जाप करोगे ब्रह्म मुहूर्त में, ओके। सो इस तरह से आप फॉलो कीजिए, ईजी रह के, बहुत स्टिफ नहीं बनाना, बहुत स्टिफ रह के फॉलो हो ही नहीं पाती चीज़ें, इसलिए ईजी रह करके आप करिए इनको। बहुत एक्स्ट्रा थॉट क्रिएट नहीं करना है कि अच्छा अब ऐसे कर लिया अब पता नहीं क्या होगा, अब वैसे कर लिया पता नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ जैसा सोचोगे, अगर हल्का सा भी सोच लिया वैसा ही होना शुरू होगा। इसलिए पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। क्लीन मंत्रों के लिए सिंपल, कितने दिन करना है तो एटलीस्ट 40 डे कंटिन्यूस करके देखिए एक विश के लिए, ओके, कि वो मैनिफेस्ट हो ही जाना है एंड डेफिनेटली होना है, ठीक है। एक और तरीका आप इन मंत्रों के साथ कर सकते हैं, वो ये है कि आप इनको लिख सकते हो। 40 डेज तक आप क्लीन मंत्रों को 108 बार हर दिन लिखिए, ठीक है। रेड कलर का पेन लीजिए या ब्लू कलर का पेन, बेस्ट है ब्लू कलर का, ओके। सो ब्लू कलर के पेन से आप बीच में पहले एक सर्कल बनाइए जिस भी पेज पे आप लिख रहे हैं। सपोज एक सेकेंड, आई जस्ट लेट यू नो, हाँ, सपोज ये पेपर है आपके पास, हाँ, इसमें आपने बीच में यहाँ पे क्लीन वर्ड लिख दिया, ओके, क्लीन लिख दिया, और फिर यहाँ पे 108 तक की सारी नंबरिंग डाल दिया, आपने सारा नंबर्स डाल दिया। अब आपने जो नंबर्स डाले हैं उन नंबर्स पे आप अपना क्लीन 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 लिखते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। तो 108 की चैंटिंग भी हो गई साथ में, और आपने बोल भी लिया, उनका जाप भी हो गया, ठीक है, लिख भी लिया और चैंट भी कर लिया, दोनों हो गया, ठीक है। अभी बीच में जो आपकी विश है वो आप पहले लिख दोगे एंड आप सारा सराउंड कर दोगे 108 बार क्लीन वर्ड से, ठीक है। ये भी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब आपकी विश जो बीच में लिखनी है वो आपने प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, ऐसे कि वो आपको मिल गई है, ठीक है। सपोज कोई शादी के लिए लिख रहा है तो मेरी शादी बहुत धूमधाम से पेरेंट्स के रजामंदी से हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ।
इस तरह से करके ऑन क्लीम वर्ड से इसको सराउंड करना है, ठीक है। क्लीम वर्ड लिखने, आप इंग्लिश में भी क्लीम लिख सकते हो, हिंदी में भी क्लीम लिख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ओके। वाई? बिकॉज जब आप लिख रहे हो तो लिखते समय आपका फोकस है, हाथ की एनर्जी, हैंड की एनर्जी यूज हो रही है, और दूसरा आप बोल रहे हो तो आपकी वॉइस की एनर्जी, थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग योर विश। आप अपनी विशेस बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लोगे ऐसे, ठीक है। सो ये हो गया क्लीम को लेकर के सारा डिटेल। और कुछ बताना है क्लीम को लेके तो नहीं, इतना ही है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप सुनिए, आप बेस्ट है कि आप अगर रात को सोते हुए सुनते हुए सोएं और अपनी विश विजुअलाइज करें। सबकॉन्शियस एक्टिव क्लीम का अलग से पावर दोनों मिलकर के विशेस को मैनिफेस्ट कर ही देगा, ओके। बस इसको करने के बाद कभी भी बहुत परेशान नहीं रहना है, ये नहीं सोचना है होगा कि नहीं होगा, अब पता नहीं क्या होगा, एक्स्ट्रा एक भी थॉट क्रिएट नहीं करना है। किया, सरेंडर करो यूनिवर्स को, छोड़ दो, रिलैक्स करो, आप अपने काम में मस्त रहो, बस रिलैक्स करो बस, ठीक है। सोचना है, सोचो अपनी विशेस के बारे में, बट पॉजिटिव, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं। ये वैसे भी आपको एक ऐसी अट्रैक्शन पावर देगा जो आपको खुद फील होगी दैट आई एम लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, ओके। सो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। सो इस तरह से क्लीम मंत्रा को यूज़ कीजिए। एंड क्लीम मंत्रा की चैंटिंग अगर आप लोगों को कि हम कहाँ से सुने, तो यूनिवर्स कनेक्शन पे डला हुआ है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे से वीडियो ले लीजिए, और नहीं तो मैं उसका लिंक यहाँ पे आपको कमेंट में शेयर कर दूंगी, पिन कर दूंगी कमेंट, सो दैट जो भी देख रहे हैं इजीली उसको क्लिक करके एंड सुन सकते हैं, ओके। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू सो